हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू वैकेंसी अपडेटेड में। आज आपके लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षा में सही साबित हो सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए। गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल सावधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा की गई। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, जो हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। अरिकामेडु से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। व्यापार भारत के पक्ष में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई है। टेराकोटा, जिसको कि मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं या मूर्तियों को कहा गया है। कांस्य में 9:1 में तांबा एवं टीन का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। लोहे का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था। जबकि जबकि मुहरों की बात करें तो जबकि मुहरों की बात करें तो मोहर लोहे का ज्ञान नहीं था। जबकि मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया है। सैंधव मुहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण से थे। 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अब्दाली के बीच हुआ। मराठा के तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय देखने को मिली। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है, इसका आंसर हो जाएगा सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण करवाया। अमरावती स्तूप का संबंध शुंग वंश से है। स्तूप जहां बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। चैत्य, जिसको कि पूजागिरी बौद्ध धर्म का माना जाता है। मठ, जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी वर्ष के महीनों में निवास करते थे। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशियन द्वितीय था, जिसका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशियन द्वितीय की हत्या कर दी। भारत में 4 चालुक्य वंशों की शाखा थी, जिसमें वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे, जिसकी राजधानी वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप थे, जिसकी राजधानी मानेखेट थी। अहिलवाड़ के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध में वो घायल हो गए थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नौ सेनापति निर्याकस था। निकेटर का अर्थ होता है विजेता। सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरस को हाइडेस्पीस के युद्ध में पराजित कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, निम्न में वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी में रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक काल के लोग जो है तांबा, जो गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार धातु है, यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि में किया जाता है। तांबे में जो है भारत में काफी लंबे समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। वैदिक काल में इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। झारखंड राज्य का सिंहभूमि जिला जो है तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से उड़ीसा राज्य का लगभग 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में तांबा मिलता है। राजस्थान का क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित था? अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा और उसके शासन काल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से चरम उत्कर्ष पर था। कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, अतः इसे आंध्र भोज कहकर भी पुकारा जाता है। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्लासनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। इसकी मुख्य कीर्ति जो है स्वरोचिष, संभव या मनु चरित्र तथा हरिकथा सार है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध संगीति का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने का उनका आदि के संबंधित था। इन संगतियों को प्रायः धर्म संगति कहा जाता है। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। इतिहास में 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसे अंतिम बौद्ध संगति माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुई। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवल में आयोजित की गई थी। इसकी संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशुघोष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खां शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसमें जो है चौसा का महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण जो है ऑप्शन सी केवल 2 और 3, यानी कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण तथा हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में भी हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। गंगा तथा इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 में है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा है कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में
पांच व्रतों पर विश्वास करते थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? तो कौन किया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगन। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मानववाद। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन रुचि को मानववाद के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में कपास। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। भारत में इसकी इतिहास जो है काफी पुराना रहा है और हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, मिस्र, सूडान आदि कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य दर्शन संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुवांसी की बात करें तो कुवांसी गुजरात संबंधित है, जो कि वहां पर कुवांसी नामक गांव है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमई, ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मौर्य काल की शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धम्म व्यवहारिक, फलमूलक अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला और अत्यधिक मानवीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती इसका आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है। गोंडा बलरामपुर से 12 मील पश्चिम में आधुनिक सहित महित गांव ही श्रावस्ती है। पहले यह कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान है। तथागत श्रावस्ती में रहे थे। यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ पिंडिका ने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया था। आजकल यहाँ बौद्ध धर्म मठ और मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर जयचंद हो जाएगा, ऑप्शन सी। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण उससे ईर्ष्या करने लगा था। वह उसका विद्वेषी हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयां कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसे अपने कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद के साथ होने वाले संघर्षों में भी उसके बहुत से वीरों की हानि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे सरगवाला नाम ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था जिससे होकर जहाज आते जाते थे और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ से अन्य अवशेषों में चावल, फारस की मोहरों एवं घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो इसका आंसर रुम्मनदेही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की
बौद्ध प्रतिमा मिले जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्किंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी तथा 2 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त उत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है। पहला है, गुप्त उत्तर काल में भी गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे। ग्रामीण समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों का ह्रास हुआ। एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। चौथा है, राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चालुक्य एवं पल्लवों के इतिहास का अध्ययन 550 ईस्वी के मध्य है। अरबों का सिंध पर आक्रमण एवं उसके भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत ह्रास के बाद की सभी शक्तियों का अध्ययन माना गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट की भूमिका का अध्ययन। गुप्त संबंध को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रीगुप्त को। नेक्स्ट है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था। गुप्त काल का खगोल शास्त्री कौन था, हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ ये प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए फिर से देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, तो इसका ऑप्शन जयचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी मुद्रा उत्खनन प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर का लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो रुम्मनदेही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सुल्तानगंज बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त उत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त संबंध को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।